बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बेसिकली बात करना है इनहेरिटेंस चैप्टर में। हमने इससे पहले 7-8 लेक्चर ऑलरेडी मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ। अब तमाम की तमाम कमांडोज से रिक्वेस्ट है कि जो नए नए हमारे पास जो कमांडोज आ रहे हैं उस लेक्चर को देखने के लिए आप पहले से पुराने लेक्चर्स को लाजमी वॉच करें और उसको जो है वो देखना ना भूलिएगा, सीक्वेंस वाइज लेक्चर को फॉलो करें। आज हमने बात करना है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने बात करना है ब्लड ग्रुप के ऊपर, यानी हमने एबीओ सिस्टम के ऊपर बात करना है। याद रहे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है बेसिकली अगर ब्लड ग्रुप देखा जाए तो दुनिया में तकरीबन इस वक्त तक जो है 41 ग्रुप्स जो ब्लड ग्रुप के हैं वो दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। इन 41 ग्रुप में से पहले नंबर पे ABO है, यानी 5 इनमें से जो है वो ऐसे फेमस ग्रुप है। पहले नंबर पे ABO है जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ RH हुआ नंबर 2, और तीसरा हमारे पास लिविस हुआ, और उसके बाद जो है वो किल है, उसके बाद हमारे पास जो है वो किड है और डिफी है, जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये 5 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फेमस हमारे पास ब्लड है। इनमें से हमारा सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो ABO सिस्टम के साथ है। हम ये समझेंगे कि ये ABO सिस्टम दरअसल है क्या, इसी पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लेक्चर को आखिर तक जो है वो सब्र के साथ जो है वो वॉच करना ना भूले। अब हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप्स। पहले मैंने इसकी तारीफ लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ सेम प्रोटीनेशियस सब्सटेंस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC through which blood remain different among mankind is called blood group या ABO systems। हमारा जो RBC है, RBC का जो मेम्ब्रेन है, इनका जो मेम्ब्रेन है बार का, इसको हम डोनेनेंसी कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन जो इसका बार है इसको कहते हैं डोनेनेंसी, ये इस मेम्ब्रेन को कहते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस आके इनके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और इस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जिसको हम सादा अल्फाज में इसको हम एंटीजीन्स कहते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं अमोंग ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से हर एक इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरे से बदल चेंज होते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सेम नहीं होता, सेम भी होते हैं मगर डिफरेंट भी हमारे पास मौजूद है। तो किसी में घर में पॉजिटिव ब्लड है यानी B पॉजिटिव है, तो किसी में पर हमारे पास जो है वो A पॉजिटिव है, किसी का जो है घर में O पॉजिटिव है, किसी का O नेगेटिव है। इसी तरह सोसाइटी में भी इसी तरह है। तो वो इस इंटीजेंस की बुनियाद पर जो है हम दरअसल बात करते हैं कि भाई मेम्ब्रेन पर जो RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजेंस मौजूद है उस बुनियाद पर सब इंसानों में जो ब्लड ग्रुप है, चाहे वो एपीज जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं, एपीज हुआ, गुरेला हुआ, चिंपैंजी हुआ, ठीक है, ये सारे एनिमल्स बशमूल इंसान, इनके जो ब्लड ग्रुप जो उनकी जो रेड ब्लड सेल है उसके मेम्ब्रेन पर ये एंटीजेंस दरअसल पाए जाते हैं। याद रहे, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, चिंपैंजी एक ऐसा प्राइमेट है जिसका दिमाग इंसान के बाद सबसे ज्यादा जो तेज दिमाग काम करता है, दूसरे नंबर पे वो है चिंपैंजी मंकी हमारे पास है। अब मैंने इधर लिखा हुआ है, तो ABO का मतलब ये कि RBC के मेम्ब्रेन पर जो एंटीजेंस मौजूद है उसकी मौजूदगी में मुख्तलिफ तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो ब्लड ग्रुप है वो, या हर इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं ABO सिस्टम्स। अब इस ABO सिस्टम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल
लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में यानी 1900 में उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, ठीक है, यानी एक टेस्ट ब्लड किया, उसी में उन्होंने ये रिपोर्ट किया और उन्होंने तखशीस की, आइडेंटिफाई किया ABO ग्रुप्स को। फिर 1910 में यानी 1910 में इसी आदमी को जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला। अगर देखा जाए ये ABO सिस्टम्स खास करके प्राइमेट्स के अंदर मौजूद है। प्राइमेट से मुराद एपीज हुआ, मंकी वगैरह, चैंपेंजी हुआ और गुरेला हुआ। बकायदा इनकी इमेजेस स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं। इसी के साथ साथ ये जो इंटीजन है ये बजाते खुद हमारे पास ग्लाइकोलिपिड बाय नेचर्स जो इंटीजन हमारे पास है, खास करके ये वाला इंटीजन, ये इंटीजन बाय नेचर ग्लाइकोलिपिड से बना है। ग्लाइको से मुराद है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हमारे पास लिपिड हुआ। इन दो के कॉम्बिनेशन से इसकी वजूद दरअसल आया है। और बास हमारे पास इंटीजन ऐसे हैं कि वो मौजूद है, सोलुबल इंटीजन्स होते हैं जो कि हल हो जाते हैं मिक्सचर में, यानी प्लाज्मा के ऊपर भी मौजूद है कुछ इंटीजन्स जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्लाज्मा हुआ और स्लाइवा वगैरह हो गया, वो बाकी जो सिक्रेशन होते हैं वहां पर भी मौजूद होते हैं जो कि ये क्या है, ये एक सोलुबल इंटीजन्स होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि नीचे मैंने इधर ये जो बनाया हुआ है ये काफ़ी शॉर्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको साफ करूँगा। ये पूरा ग्राफ जो नीचे मैंने बनाया हुआ है इसको मैं ज़रा थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा हो, तब कोई मसला नहीं रहेगा समझने में। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम, क्योंकि ABO हम समझ रहे, मैं यहाँ पर 4 बंदों का नाम लिखता हूँ। एक लड़का हमारे पास है अली, दूसरे नंबर पे एक लड़का हमारे पास है उसका नाम है राज, राज के बाद एक तीसरा लड़का है जिसका नाम संदीप है, ठीक है, संदीप है। और चौथे नंबर पे एक और लड़का है जिसका नाम सलमान खान है। भाई वो वाला सलमान खान, फिल्मों वाला सलमान खान नहीं है, ठीक है, सलमान आम हमारे और आपकी तरह नॉर्मल एक और बंदा है, VIP शख्सियत नहीं है, ठीक है। अब हमें एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अली की बॉडी से यानी ब्लड सैंपल हम लेते हैं। हमने इसकी ब्लड निकाला, यानी ब्लड से हमने इनका RBC निकाला। उनकी RBC को जब हमने देखा तो उनकी RBC के अंदर DNA दरअसल मौजूद था, ठीक है, न्यूक्लियस रखता है तो जाहिर बात है DNA भी मौजूद है। अब इस DNA के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मुझे जीन नजर आया और एक जीन मुझे यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये जस्ट एज एग्जांपल बतौर एग्जांपल ये समझा रहा हूँ। ABO आपने कैसे सीखना है ये मैं बता रहा हूँ, बुक्स में ऐसा हरगिज नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक इंटीजन जो रेड कलर का मैंने बनाया ऊपर मौजूद है और दूसरा इंटीजन जो है स्टूडेंट्स वो नीचे की तरफ मौजूद है। मैं अपनी आसानी के लिए या अपने समझ के लिए इसको मैं A का नाम देता हूँ, इसको मैं A का नाम देता हूँ और इधर जो मौजूद है इसको मैं B का नाम देता हूँ। यानी एक A से मैंने जाहिर कर दिया, दूसरा मैंने B से जाहिर कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने राज का ब्लड का सिंपल भी लिया, ठीक है, राज का ब्लड का सिंपल भी मैंने लिया, यानी DNA मैंने निकाला। जब मैंने देखा तो राज का भी यही पोजीशन था, एक जीन यहाँ मौजूद था और दूसरा जीन्स बिल्कुल यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। ये इसका हमारे पास यहाँ पे ये 2 जीन दरअसल मौजूद था। अब जब ये 2 जीन मौजूद था, अब इधर से इस जीन को मैंने, अब इन दोनों के दरमियान फर्क वाज़ेह करने के लिए मैंने इसको यहाँ B से जाहिर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो जीन मौजूद है इसको मैंने A से ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ताकि A और ये इन दोनों में कोई जो है वो मिक्सअप ना आ जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर जो संदीप है, संदीप नामी जो लड़का है, संदीप का
फिर इससे अलग है। यहाँ पे संदीप का जब मैंने टेस्ट कर लिया तो संदीप का यहाँ एक के बजाय दो, यहाँ पे दो ऐसे इंटीजन्स एक साथ मौजूद है। ठीक है, दो सॉरी यानी दो इधर हमारे पास मौजूद है जीन्स। यहाँ पर जीन्स कह ले, जो भी कह ले आप अपने आसानी के लिए, फिलहाल वक्ती तौर पर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जब दो यहाँ पे मौजूद है फिर मैंने क्या कर, मैंने इन दो को कंबाइन करके उसको नाम दिया, यानी मैंने इसको ए बी का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज ए बी। अब इधर जब मैंने नीचे देखा तो यहाँ पे कुछ भी मौजूद स्टूडेंट्स नहीं है। जब नहीं है तो मैंने इधर नन लिख दिया, सिंपल मैंने यहाँ पे नन लिख दिया। नन लिखने के बाद आखिर जब मैंने देखा आगे की तरफ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सलमान खान है, सलमान खान का भाई उसका भी मैंने ब्लड, उसका तो क्या ही कहना है सलमान का जब मैंने चेक किया तो सलमान का यहाँ पर जीन्स मौजूद है। और इसी के साथ साथ इधर एक नहीं भाई दो जीन मौजूद है, एक नहीं दो जीन्स यहाँ पर मौजूद है। यानी जीन्स तो मैं वक्ती तौर पर किया और अभी इंशाल्लाह इसके स्पेसिफिक नाम मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, इधर जो जीन मौजूद है इसको हमने ओ से जाहिर कर दिया, क्योंकि ये ओ से हमने क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। नीचे जो दो मौजूद है इसको फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इन दो को लिखा इसको फिर मैं ए बी से जाहिर करूंगा। ये मैं सिर्फ जस्ट अपने समझ के लिए इसको इस तरह फिलहाल वक्ती तौर पर नाम दे रहा हूं ताकि कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना हो। अब इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स मैं ज़रा ये नीचे वाला मिटाता हूँ, वापस मैं इधर इसको लिखता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा मैं जल्दी मिटाता हूँ, इधर बड़ा करके बनाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बड़ा सा इस तरह हम ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह बड़ा हम ड्रा करके लिखेंगे ताकि हमें हर लफ्ज़ बआसानी समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे भी भाई यहाँ से चलो जी यहाँ तक सही है, यहाँ से सीधा इधर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से ये लो सही। अब इसी के साथ साथ अब इसमें भाई खाने बनाओ। एक हमारे पास ये पहला वाला खाना हुआ, इधर मैं लिखता हूँ SN। SN से मुराद है सीरियल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद नाम हुआ, नेम हुआ, नेम के बाद जो है इसको भी बंद कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इधर लिखता हूँ एंटीजन, ये एंटीजन हुआ भाई। एंटीजन के बाद फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एंटीबॉडीज। ठीक है भाई, ये हुआ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बाद फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लड, G फॉर ग्रुप, ब्लड ग्रुप हुआ। ब्लड ग्रुप के बाद फिर मैं इधर लिखता हूँ होमोजाइगस, बंद कर देता हूँ मैं इसको इधर, होमोजाइगस। इधर मैं लिखूंगा हेटेरोजाइगस। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हेटेरोजाइगस। अब मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। अब आप लोग जरा मेरी बात गौर से सुने सारे कमांडोज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लाज्मा। हमारे पास जो है जो अल्ली का प्लाज्मा है, प्लाज्मा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, प्लाज्मा और RBC वगैरह इसका भी यहाँ पे है। ठीक है, सेकेंड ईयर में फिलहाल ब्लड नहीं दिया गया है, सिर्फ ब्लड ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो प्लाज्मा, इसका भी यहाँ पे प्लाज्मा जो है वो मौजूद है, यानी जो फ्लूइड फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि ग्लूकोज को कैरी करता है। अब स्टूडेंट्स मैंने इनको जो मुख्तलिफ तरह के नाम्स दिए थे भाई, हमारे पास ये जो है स्टूडेंट्स, ये असल में मैंने ए से ज़र किया, असल में इसको एक नाम हम देते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, और ये जो बी हमारे पास है इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। अब ये भी एंटीजन हुआ,
दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए एंटीजन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीजन। अब बड़ा सिंपल हमारे पास हो गया है, हमने थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी कोशिश की, अब हम जरा इसको आगे और भी लेके जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे जरा इधर देखो, ये जो हमारे पास है ये हुआ एंटीबॉडीज। अब ये हमारे पास इधर तो नन है, ये भी हमारे पास एंटीबॉडीज है। अब मजे की बात और सुनो जरा, मजे की बात यहाँ पे ये है कि जिसमें जो एंटीजन होगा स्टूडेंट्स, जिसमें जो एंटीजन होगा वो उसका ब्लड ग्रुप होगा, वो उसका क्या होगा भाई, ब्लड ग्रुप होगा। ये बात अपने दिमाग में याद रखिए। अब इधर जितने हमारे पास, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो संदीप है, चाहे वो राज है, चाहे वो अली है, उसके अंदर जो भी एंटीजन मौजूद है वो एंटीजन उसका ब्लड ग्रुप होगा। यानी वो एंटीजन असल में ब्लड ग्रुप की शिनाख्त करने के लिए होता है। वो एंटीजन बना है ग्लाइकोलिपिड से बाय नेचर। अब जरा समझते हैं भाई, कितने बंदे हैं बताओ मुझे। शाबाश शाबाश, 4 बंदे हैं ना। 1 वेरी गुड, 2 और 3 एंड 4 वेरी गुड। उसके बाद बंदे कितने हैं जरा इसके नाम भी लिखते हैं। पहले नंबर पे अली हुआ, दूसरे नंबर पे राज भाई हुआ, उसके बाद फिर संदीप भाई हुआ, संदीप के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सलमान खान। ठीक है, SALMAN भाई, ये सलमान खान है, ठीक है, फिल्मों वाला नहीं। ठीक है, सलमान खान। अब इधर जरा देखो, अब सिंपल है हमारे पास, जिसमें अब इसमें जरा आप मुझे बताओ, अली में एंटीजन ए मौजूद है। जब ए मौजूद है तो मैं इधर लिखूंगा एंटीजन ए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन ए। और अली में जो एंटीबॉडीज है वो हमारे पास बी है। सो रहे हो सारे कमांडो, सो रहे, ये हमारे पास क्या है, बी है। मैंने अभी बताया कि जिसमें जो ब्लड ग्रुप होगा वो उसका एंटीजन बी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इधर जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। ये पॉजिटिव भी आ सकता है ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी आ सकते हैं। उस पर हम बात अभी करेंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मुराद है। और ये होमोजाइगस हालत में भी आ सकता है और हेटेरोजाइगस हालत में भी आ सकता है। यानी जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पर जो पॉजिटिव हमारे पास होगा वो हमारे पास होमो में भी हो सकता है, सॉरी जो ब्लड ग्रुप ए है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इनकी जो जीन है, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह ए भी आ सकता है भाई। और जीन हमेशा आपको पता है कि ये जोड़े के शक्ल में होता है, तो इस तरह हेटेरोजाइगस हालत में भी आ सकता है। याद रहे ओ हमारे पास ऑलवेज रिसेसिव होता है। बाकी जो ए है, बी है और ए बी है, दीज आर बेसिकली डोमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जरा इसको लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम जरा आगे भी मूव करते हैं, आते हैं राज भैया के पास। भाई राज भैया के पास जो है, जो एंटीजन मौजूद है वो बी है। कौन सा है भाई, बी एंटीजन लगता है, वेरी गुड। और इसी के साथ साथ जो एंटीबॉडीज है वो उसका ए है, और ब्लड ग्रुप इसका जो है वो बी होगा। तो बी पॉजिटिव भी हो सकता है और बी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये इसका बी भी हो सकता है। इस एतबार से होमोजाइगस हालत में ये होमो हालत में भी आ सकता है, बी आ सकता है, और हेटेरोजाइगस में भी आ सकता है बी, और वो इस तरह भी आ सकता है, हेटेरो और दूसरा। तीसरा संदीप कुमार के पास आते हैं। संदीप कुमार का जो है ऊपर 2 एंटीजन ए बी है, तो आप यहाँ पे ए बी डायरेक्ट उतार दो। ठीक है भाई, और इसी के साथ साथ इधर जो है उसका प्लाज्मा नहीं है। अब देखो, जब प्लाज्मा नहीं है तो मैं इधर लिखूंगा नन। ठीक है, मैंने नन लिख दिया। उसके बाद जो है अब संदीप का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है और ए बी नेगेटिव भी हो सकता है। याद रहे इसमें होमोजाइगस बिल्कुल भी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस है वो मौजूद नहीं है, और सॉरी होमोजाइगस इसमें नहीं आता। तो इधर हमारे पास जो है वो हेटेरोजाइगस इसमें आ सकता है। ठीक है,
इसी के साथ साथ सलमान भैया के पास आते हैं, सलमान खान के पास आते हैं, क्योंकि बड़ा फेमस बंदा है। और इसमें जो एंटीजन हमारे पास मौजूद है वो है AB एंटीजन इसमें मौजूद है। तो मैं इधर लिखता हूँ एंटीजन इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, सॉरी इधर जो मैंने ये सलमान के पास आते हैं, मैं तो दूसरा संदीप के पास फिर गया, लगता है संदीप मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बार बार सामने आ रहा है। तो इधर भाई जो सलमान है उसका O है, तो मैं इधर O लिखूंगा। इसी के साथ साथ सलमान का जो एंटीबॉडीज है भैया ये है, नज़र आ रहे हैं, सब जाग रहे हो ना। यहाँ पे इसका जो है वो ब्लड ग्रुप AB होगा, और इसमें होमोजाइगस हमारे यानी ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें होमोजाइगस हमारे पास आ सकता है यानी O आ सकता है, जबकि हेटेरोजाइगस इसमें नहीं आता। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे पास हुआ ब्लड ग्रुप जिसको आपने इस अंदाज में समझना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो है वो एक तरीका है समझने के लिए। इसी एतबार से या इस पैटर्न से आपने प्रैक्टिस भी करना है। इसी लेक्चर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किसको आप ब्लड दे सकते हैं, किसको आप ब्लड नहीं दे सकते, पूरा ग्राफ में ड्रा करूंगा। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास है RH फैक्टर्स। RH फैक्टर को बेसिकली दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक इनमें से लैंड स्टीनर था और दूसरा उनमें से जो है वो वर्नियर था। वर्नियर उन्होंने 1930 में RH फैक्टर को डिस्कवर किया था। RH का मतलब है रिसेस मंकी। ठीक है, ये एक इंडिया में एक मंकी पाई जाती है, एक प्राइमेट से जिसको हम कहते हैं रिसेस मंकी। उन्होंने उस रिसेस मंकी के जब ब्लड का मुआयना किया, जब टेस्ट किया, तो उन्हें वहां पे डिफरेंट बहुत सारे जीन उन्हें नजर आया। उनमें से एक जीन उन्हें ज्यादा नजर आया जो कि ह्यूमन बींग्स में भी था, प्राइमेट्स में भी था, यानी रेसेस में भी था, जो कि मोर एंटीजेनिक था इन ह्यूमन बींग्स। उस एंटीजेंस का नाम उन्होंने डी एंटीजेंस रखा। वही क्या रखा? डी एंटीजन उसका नाम रखा। उन्होंने हमें शॉर्टकटली ये बताया, लैंड स्टीनर और वर्नर ने, उन्होंने हमें ये कहा कि जिस ऑर्गेनिज्म में, स्टूडेंट्स मेरी बात जरा गौर सुनो, जिस ऑर्गेनिजम्स में अगर डी एंटीजन मौजूद है, अगर एब्सेंट है, देखो जरा एब्सेंट लिखा, पहले एब्सेंट की बात करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, यानी अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं, उन्होंने जब देखा कि रेसिस मंकी में डी एंटीजन मौजूद था, बाज में मंकीज में डी एंटीजन मौजूद नहीं था, बाज मंकीज में डी एंटीजन मौजूद था। इस एतबार से स्टीनर और वर्नियर ने यह कहा, स्टीनर और वर्नर ने यह कहा कि अगर किसी भी जानदार में या किसी भी इंसान में या किसी भी प्राइमेट्स में अगर डी एंटीजन गायब था यानी मौजूद नहीं था, तब उसका ब्लड ग्रुप यानी RH फैक्टर उसका नेगेटिव होगा। यानी अगर आप यहां पे देखिए, इधर मैंने लिखा हुआ है ना B नेगेटिव, हमारे पास जो है इधर जो ब्लड ग्रुप होगा, ये मैंने इधर से थोड़ी सी गलती की, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप यहाँ पे वहाँ पे O है, तो इधर ये ब्लड ग्रुप हमारे पास आएंगे A, और यहाँ पे हमारे पास भी A आएंगे, यानी A नेगेटिव और A पॉजिटिव होगा। सॉरी फॉर दैट। अब इधर देखो, ये O नेगेटिव आया, ये भी हमारे पास O नेगेटिव, A नेगेटिव हुआ और B नेगेटिव आया, इधर हमारे पास AB नेगेटिव आया, इधर हमारे पास O नेगेटिव आया। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए होंगे कि अगर एंटीजन डी एंटीजन नहीं है तो समझ जाना कि वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही होगा। इसलिए अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो समझ जाना कि आपकी ब्लड में जो RH फैक्टर में से जो डी एंटीजन है वो गायब है, वो इसमें एब्सेंट है। उसकी एब्सेंस की वजह से आपका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। आप अपना ब्लड ग्रुप लाजमी चेक करें और देखिए कि आपका ब्लड पॉजिटिव है या, यानी जो भी ब्लड ग्रुप आपका होगा वो आ जाएंगे कि कौन सा है। इसी के साथ साथ अगर डी एंटीजन मौजूद है तब आपका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? तब वो पॉजिटिव रहेगा। अब इस एतबार से
यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट्स लिखिए। एक हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन्स है, एक यानी दो में अहम फैक्टर्स है ब्लड में। एक हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन्स और एक हमारे पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्निटी। इन दो पॉइंट्स पर इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन्स।